हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी में हम जानेंगे भीम के दुशासन का अंत की कथा। महाभारत के युद्ध में सबसे पहले महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी भीम द्वारा दुशासन का अंत। यह घटना न केवल योद्धा के साहस और शक्ति का प्रदर्शन थी, बल्कि यह प्रतिशोध, न्याय और धर्म की स्थापना का भी प्रतीक बनी। युद्ध सभा में जब पांडव अपनी हर चीज हार गए तो कौरवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में घसीटा और चीरहरण का प्रयास किया। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और उनकी कृपा से उनका चीर अनंत हो गया। दुशासन की यह हरकत पांडवों के लिए असहनीय थी, लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सके। द्रौपदी ने भीम से प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन के रक्त से मेरे बाल नहीं धुलेंगे, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। भीम ने क्रोध में कहा, मैं इस अपमान का बदला लूंगा। मैं दुशासन का वध करूंगा और उसका रक्त द्रौपदी के केशों के लिए लाऊंगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव और कौरव के बीच 18 दिनों तक भीष्म युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीष्म के अपनी शक्ति और पराक्रम से कई कौरव योद्धाओं को पराजित किया। युद्ध के दौरान भीम का मुख्य उद्देश्य दुशासन और दुर्योधन का अंत करना था। उनके मन में द्रौपदी के अपमान का बदला लेने का दृढ़ संकल्प था। युद्ध के 18वें दिन जब पांडव और कौरव आमने सामने थे, भीम ने दुशासन को युद्ध के मैदान में चुनौती दी। दुशासन ने भीम का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, पहले खुद को बचा लो। यह सुनकर भीम क्रोधित हो गया और अपनी गदा उठाकर दुशासन पर हमला किया। भीम ने दुशासन पर अपनी पूरी शक्ति से वार किया। दुशासन ने बचने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। भीम ने कहा, तूने द्रौपदी का अपमान किया था, अब तेरा अंत निश्चित है। भीम ने दुशासन का वध कर लिया और उसके रक्त को एकत्र कर द्रौपदी के समर्पित कर दिया। भीम ने दुशासन का रक्त लेकर द्रौपदी के पास पहुंचकर कहा, हे द्रौपदी, मैंने तुम्हारे अपमान का बदला ले लिया है, अब तुम्हारे बाल पवित्र हैं। द्रौपदी ने अपने बालों को बांधते हुए कहा, यह न्याय की जीत है। आज मैंने अपने आत्मसम्मान को पूर्ण प्राप्त किया। भीम का यह कार्य केवल प्रतिशोध नहीं था, यह धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक था। भीम ने यह दिखाया कि यह धर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। उनकी शक्ति और निष्ठा ने यह सिद्ध किया कि सच्चे योद्धा का कर्तव्य अपने धर्म और प्रियजनों की रक्षा करना है। भीम का दुशासन का अंत हमें यह सिखाता है, अन्याय और धर्म को कभी सहन नहीं करना चाहिए। प्रतिशोध तभी सही है जब वह धर्म और न्याय की स्थापना के लिए हो। अपने वचनों और कर्तव्यों को निभाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। महाभारत की घटना यह भी सिखाती है कि शक्ति और साहस का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए होना चाहिए। भीम का दुशासन का अंत यह दर्शाता है कि सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। भीम का दुशासन का अंत केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। यह सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन ही सच्चा जीवन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय महाभारत।